के अवसर पे काशी में महास्नान ब्रह्म बेला से ही शुरू है। चूंकि आज रविदास जयंती भी है और संत रविदास की जन्मस्थली भी काशी है, जहाँ पे लाखों की संख्या में रैदासियों का रेला एक सप्ताह पहले से लगा हुआ है। और उसके पहले भी प्रयागराज महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और ब्रह्म बेला से गंगा जी में स्नान दान पुण्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ काशी में इतनी बढ़ गई है कि जिला प्रशासन की ओर से कल यह आदेश जारी किया गया कि जो आरतियां होती है दशाश्वमेध घाट पे, अस्सी घाट पे सहित दर्जनों घाटों पे जो आरतियां होती है उसे आरती समितियों से प्रतीकात्मक आरती करने का उनसे अनुरोध किया गया जिला प्रशासन की ओर से। हालांकि आरती समितियां मान गई, लेकिन फिर भी उसके बाद जहां लाखों की संख्या में काशी में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे माँ गंगा में चूंकि आज माघ पूर्णिमा है, संत रैदास की काशी जन्म स्थली रही है और लाखों की संख्या में रैदासी समाज के लोग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि स्थानों से देश के विभिन्न कोनों से आए हैं। इसके अलावा महाकुंभ का जो पलट प्रवाह काशी में हो रहा है, 25 से 30 लाख लोग प्रतिदिन काशी आ रहे हैं। ऐसे में आज माघी पूर्णिमा में लाखों की संख्या में लोग पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हरेंद्र, तो आपके जरिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें अब रोमांचित करेगी लोगों को, क्योंकि जो साधु संतों का हुजूम है, जो तमाम अखाड़े हैं, उसके सिद्ध महात्मा हैं, वो सभी वाराणसी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और वहां पर भी अब अगले कुछ दिनों तक, महाशिवरात्रि तक ऐसा ही नज़ारा दिखेगा जो इस वक्त प्रयागराज महाकुंभ में दिख रहा है। नीलेश के पास हम चलते। नीलेश, जिस तरीके से इस बार प्रशासन ने 2 दिन पहले से ही माघ पूर्णिमा के स्नान की तैयारी कर ली थी और सबसे खास बात यह रही कि 2 दिनों का जो माघ पूर्णिमा की तिथि पड़ गई, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो भीड़ का प्रबंधन वो करने में थोड़ी आसानी हो गई। तो फिलहाल हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप ये बताएं कि किस तरीके से जो संगम की ओर आने के लोगों को बताया जा रहा है और संगम तट पर भीड़ ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की है, क्या विशेष कोई व्यवस्था की गई है ताकि संगम नोच पर या विभिन्न तटों पर बहुत ज्यादा दबाव ना पड़े श्रद्धालुओं का। ये हम चाहेंगे कि आप जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल अगर हम तीर्थराज प्रयाग की बात करें तो प्रयागराज की धरती पर लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है और लगातार तमाम साधु संतों महंतों ने ये अपील की है कि जहां कहीं भी आपको स्थान मिले वहां पर आप अमृत स्नान कर सकते हैं, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है। और ऐसे अवसर पर अगर आप तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित हैं तो आप जिस गंगा घाट पर मौजूद हैं उसी घाट पर आप अमृत स्नान कर सकते हैं। और पूरा प्रयागराज का जो इलाका है वो संगम नोज के लिए जाना जाता है और ऐसे में हर वो घाट तीर्थराज प्रयाग का संगम नोज है जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि ये साधु संत महंत लगातार अपील कर रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि त्रिवेणी संगम पर जाकर आस्था की डुबकी लगाएं। आप जिस घाट पे मौजूद हैं वहां स्नान करेंगे, आपको वहीं पुण्य का फल मिलेगा जो आपको त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से मिलेगा। क्योंकि हर बरसात के मौसम में जो त्रिवेणी संगम का स्थान है वो बदलता रहता है, गंगा की धाराएं बदलती रहती हैं, यमुना की धाराएं बदलती रहती हैं। तो आप जहां भी मौजूद हैं वहां पर स्नान करके आप जो है पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में, ये संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सनातन का महापर्व है। 144 वर्षों बाद पूर्ण महाकुंभ का शुभ अवसर आया है और इससे शुभ अवसर पर लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, इन तमाम प्रदेशों से लगातार जो श्रद्धालु हैं उनका संगम नगरी पहुंचना जारी है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि सुबह का 5 बजा है और सुबह के 5 बजे अगर ये स्नान करके वापस लौट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देर रात ये त्रिवेणी संगम पहुंचे होंगे और त्रिवेणी संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी इनके द्वारा लगाई गई है, क्योंकि माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है। ऐसे अवसर पर अगर आप त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर स्नान करते हैं तो उसका अपना अलग पुण्य का फल मिलता है। उसके अलावा आज के दिन अगर आप स्नान करते हैं और कोई जो है दान करते हैं तो उसका
फल दोगुना हो जाता। तो अपने आप में ये तस्वीरें बताती हैं कि सनातन के महापर्व में किस तरीके से आस्था में डूबे लोग अपने अपने घरों से निकले हैं। भाई साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? राजीव कुमार गुप्ता, नोएडा सेक्टर 22 से। कैसा लगा महाकुंभ में आके? क्या लगा महाकुंभ? बढ़िया व्यवस्था रही। सब योगी जी, मोदी जी को धन्यवाद। बहुत माता जी, सुबह सुबह का समय है, ठंड भी थी, लेकिन आपने स्नान किया, आनंद आया? लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह का नहाना, हम तो 3:30-4 बजे नहा लिए। 4 बजे नहा लिए जी हम आराम से। ठंड नहीं लगी? ना, ठंड नहीं लगी। देखिए, ये माता जी हैं जो बता रही हैं कि सुबह 4 बजे इन्होंने स्नान किया है, लेकिन ठंड की अनुभूति बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि सनातन की अपनी अलग विशेषता है, परंपरा है। अगर आप सुबह सुबह त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो वो अपने आप में अलौकिक होता है। कहाँ से आए? हम सहरसा जिले, बिहार से, सहरसा जिले से हैं। कैसा लगा बिहार से यहाँ उत्तर प्रदेश? अच्छा लगा, महाकुंभ मेला स्नान हो गया आपका? हो गया। हम ठंड नहीं लगी? ठंड नहीं लगी। कहाँ से आए आप? सर जबलपुर से आया हूँ मैं, कल से आया हूँ। कल आज स्नान किया 7 बजे से 2-3 बार कर चुका सर। जब मेरी माता भी आई है, मौसी के साथ आया हूँ अपनी जबलपुर से। बहुत एक बार शुरू दिन फर्स्ट दिन मैंने आया, बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आके संगम में। सुबह सुबह का ठंड का मौसम था, स्नान किया, कैसी अनुभूति रही आपकी महाकुंभ? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। भगवान की कृपा रही बस, जो हमें सुबह से नसीब हुई। हमारा बहुत सौभाग्य था, किस्मत वाले थे हम जो सुबह सुबह स्नान करने को मिला हमको। 4 बजे भोर में नहाए सर। ब्रह्म मुहूर्त का अपना अलग स्थान होता है। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से आया हूँ। गुजरात से आए हैं। तो कैसा लगा उत्तर प्रदेश? बहुत प्यारा, मन प्रफुल्लित हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत अच्छा एक ही नंबर आनंद आ गया पूरा। आप कहाँ से आए? प्रतापगढ़ से। कैसा लगा महाकुंभ में स्नान कर? मस्त, मजा आ गया एकदम नहा के। एकदम ठंड का मौसम था, बढ़िया नहाए, मजा आया। पैदल घूम रहे हैं, थोड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ा चलने में भी। और यहाँ की जो रौनक है, सजावट है, ये सब देख के थोड़ा अच्छा लगा। कुंभ का मजा ले लिए हम लोग, घूम रहे हैं अभी और अभी घूमते ही रहेंगे लगभग। भाई साहब भी पहुंचे हैं, आपने माला भी पहनी है, रुद्राक्ष भी धारण किया है। क्या कहना चाहेंगे महाकुंभ में आके? बहुत अच्छा प्रबंध था और योगी जी सराहनीय है इस काम के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आज शाही स्नान भी है, तो योगी जी की हम तारीफ करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे माघ पूर्णिमा का पावन अवसर? यही कि गंगा मैया सबका कल्याण करे, और बहुत ही बढ़िया प्रबंध सब सरकार ने कर रखा है, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, श्रद्धालुओं के अपने भाव हैं जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से यहाँ पर प्रबंध कर रखे हैं, और उन प्रबंधों का यहाँ पर असर भी दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरीके से जो संख्या है वो अपने आप में बताती है कि सनातनी परंपरा का ये महाकुंभ किस तरीके से श्रद्धालुओं के जनसैलाब का जो यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं, ये श्रद्धालु खुद कह रहे हैं कि जो सरकार और शासन प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं उसकी तारीफ लोगों से सुन सकते हैं कि एक परिवार में अगर 5 सदस्य होते हैं तो उनको व्यवस्थित रखना अपने आप में जो है बेहतर काम करने के बराबर होता है। और ऐसे में यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से पहुँच रहे हैं, जिनका मैनेजमेंट करना वाकई में ये बताता है कि कितनी ज्यादा व्यवस्थाओं को यहाँ पर धरातल पर उतारा गया है। उसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं। 40 करोड़ का ही कहीं ना कहीं लक्ष्य रखा था योगी सरकार ने, लेकिन ये आंकड़ा सोचिए कि 45 करोड़ को पार कर गया। और आज जब माघ पूर्णिमा की तिथि है और माघ पूर्णिमा के स्थान के लोग पहुंच रहे हैं, तो ये आंकड़ा सोचिए कहाँ जाकर पहुंचेगा, एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। हालांकि प्रशासन के सामने थोड़ी चुनौती थी उससे पहले तक, लेकिन प्रशासन ने इन चुनौतियों को पार पा लिया है। जिस तरीके से 3 आईएएस अधिकारियों, 25 पीसीएस अधिकारियों को विशेष तौर पर माघ पूर्णिमा के स्थान के लिए भेजा गया है, सीएम योगी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, उसका असर भी दिख रहा है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो रही है, वो आसानी से घाट पर पहुंच रहे हैं। और देखिए, घाट पर पहुंचने का रास्ता जो है वो तय कर दिया गया है। एक तो आप संगम रोज पहुंचना है आपको, तो अपर मार्ग से होकर आप पहुंच सकते हैं, और दूसरा वापसी का मार्ग जो है वो तय किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि रास्ते को वन वे किया गया है, नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, उसका असर ही दिख रहा है। साथ ही साथ जो कल्पवासी हैं जो आज रवाना होंगे, उनके लिए भी विशेष रूट तैयार किया गया है। तो इसी का असर है कि कहीं ना कहीं जो है 12 किलोमीटर लंबे घाट पर हर तरफ
जो है वो लोगों की भीड़ नजर आती है, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आती है और किसी एक घाट पर, किसी एक तट पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बन पा रहा है। रस्सियों की वजह से जो बाड़बंदी की गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो संगम लॉज को आना चाहते हैं, त्रिवेणी संगम की ओर आना चाहते हैं, वो डाइवर्ट हो रहे हैं, भीड़ डाइवर्ट हो रही है और भीड़ का जो मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने कर लिया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें किस तरीके से लोग अपने अपने आस्था जो है वो व्यक्त कर रहे हैं माँ गंगा में। और जैसे इनकी निर्देश लगातार बता रहे थे कि ठंड तो है, हवाएं थोड़ी हवा भी बह रही है आज, लेकिन बावजूद इसके जो आध्यात्म से जो गर्मी मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, वो लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं वो ऊष्मा मुहैया करा रही है और इसी वजह से इस ठंड में भी लोगों को ठंड नहीं लग रही है। और जब माँ गंगा की गोद में जब पहुंचते हैं लोग, माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाते हैं, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं, तो ठंड यूं ही कहीं गायब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त जो ताकत, जो शक्ति मिल रही होती माँ गंगा से। और इस मौके पर वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो हम हरेंद्र के पास भी चलते हैं, हरेंद्र शुक्ला भी हमारे पास साथ जुड़े हुए वाराणसी से। हरेंद्र, त्रिवेणी संगम में तो 3 नदियों का संगम हो रहा है, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का, लेकिन वाराणसी काशी में भी 5-5 नदियों का संगम होता है। तो माघ पूर्णिमा को लेकर क्या विशेष तैयारी यहाँ पर प्रशासन ने की है? जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि जो है प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट वाराणसी की ओर हो रही है। तो तस्वीरें हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप दिखाएं और बताएं कि क्या वहाँ पर प्रशासन ने तैयारी की है, किस तरीके से चीजें वहाँ पर चल रही है और किस तरह से पूजा पाठ लोग कर रहे हैं माँ गंगा के तट पर। काशी में लगातार बना हुआ है, क्योंकि विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों के आने का भी सिलसिला काशी में जारी हो गया है। ऐसे में 80 घाट से लेकर के 9 घाट तक जो 84 घाट लगते हैं, यहाँ पे साधु संतों का डेरा लगना ये पिछले 1 सप्ताह से शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में नागा साधु, विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु महाशमशान हरिश्चंद्र घाट, महाशमशान मणिकर्णिका घाट सहित दर्जनों घाटों पर अपना डेरा तंबू लगा करके चिता की आग से अपनी धुनी रमाए हुए हैं। वहां पे हजारों की संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु उन नागा साधुओं के पास बैठ करके अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, काशी अद्भुत नगरी है और विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। ऐसे में काशी में संत रैदास का भी जन्म हुआ था, जो कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस बात को प्रमाणित किया है संत रैदास ने। तो ऐसे में यहाँ आज कहा जाता है, चूंकि महाकुंभ का पलट प्रवाह है, वैसे ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, लेकिन आज एक दिन के लिए काशी पंजाब में तब्दील होती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से रैदासियों का लाखों की संख्या में एक हुजूम आता है श्रद्धालुओं का, जो संत रविदास का दर्शन पूजन करने से पहले माँ गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद बड़े विधि विधान से लाइन में लग करके संत रैदास जी का दर्शन पूजन करते हैं। इसके अलावा जो महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में लगातार बना हुआ है, हालांकि जिला प्रशासन की ओर से बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश पर प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ मंदिरों में 2 से 3 किलोमीटर तक की लंबी कतारें लग रही है। श्रद्धालुओं को बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने में 3 से 4 घंटे के समय लग रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन की ओर से बहुत ही माकूल व्यवस्था की गई है और बच्चे, बूढ़े, बुजुर्गों के लिए सुगम दर्शन मंदिर प्रशासन की ओर से कराई जा रही है। मेरी मौजूदगी इस समय 80 घाट पे है, क्योंकि यहाँ पे भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न कोनों से यहाँ पे आए हुए हैं और ब्रह्म बेला से आस्था की डुबकी लगा करके वो पुण्य लाभ कमा रहे हैं। और हालांकि जल पुलिस की ओर से गंगा में विशेष सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से वाराणसी में भीड़ की वजह से जो नियमित गंगा आरतियां होती हैं, जैसे 80 घाट पर, दशाश्वमेध घाट, गाय घाट आदि घाटों पे जो गंगा आरती, नियमित गंगा होती थी, कल शाम से आरतियों पे रोक लगा दी गई है।
हालांकि गंगा आरती समितियां प्रतीकात्मक आरती कर रही है और लगातार जिला प्रशासन की ओर से, जल पुलिस की ओर से गंगा में गश्ती की जा रही है। लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि गहरे पानी में ना जाए और किनारे ही आप स्नान करें, उसको बैरिकेडिंग किया गया है। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो विभिन्न जगहों से आए हैं। मतलब कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से आए हैं। अच्छा, तो हमें उत्साह था कि हमें आज आरती का गाना चाहिए था। फिर भी थोड़ा सा निराशा रही है, कैंसिल हो चुका है आरती का, इसीलिए सारे पब्लिक भी थोड़ा सा नाराज है। आग्रह है आगे तो नहीं, भीड़ की वजह से प्रशासन ने गंगा आरती को कुछ दिन के लिए रोक लगाया है। 5 दिन तक बंद कर दिए हैं। हम पंजाब से आए हैं, गुरदासपुर से। कहाँ से आए हैं? पंजाब गुरदासपुर से आए हैं। सर्दी बहुत है, 3 बजे उठे हैं। आरती के लिए, दर्शन करने के लिए आए थे। पंडित लोगों ने अपना प्रशासन से बातचीत करके भीड़ की वजह से आरती 5 दिन तक बंद कर दी है। अभी हम आरती के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो हमको संतुष्टि होनी थी वो नहीं हो पाई। अभी हम खाली नहा के ही चले जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ पंजाब से हैं? पंजाब गुरदासपुर से। अच्छा, गुरदासपुर से। तो संत रविदास जी का दर्शन किया आपने? जाएंगे नहाने के उपरांत वहाँ दर्शन करेंगे। अच्छा, दर्शन करेंगे। हर साल आते हैं यहाँ पे? नहीं, मैं पहली बार। अच्छा, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, कुंभ स्नान हुआ? कुंभ स्नान प्रयागराज में करके आए हैं। कैसा रहा वहाँ पे? भैया भोलेनाथ की कृपा हुई, गंगा मैया की कृपा हुई है। अति दुर्लभ दर्शन है, किस्मत वाले को होते हैं। कैसी रही व्यवस्था वहाँ पे? व्यवस्था कुछ योगी जी ने ऐसी कर दी है, कोई सीएम कर ही नहीं सकता। अच्छा, कोई नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था कर दी है। करोड़ों में पब्लिक आ रही है। खाने पीने रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जिसको जगह मिलती है वहाँ बैठ जाता है। काशी कैसी लगी आपको? काशी तो बस भोलेनाथ की नगरी है। इधर जो पाँव रखेगा पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा। पवित्र हो जाएगा। आप कहाँ से आए भाई साहब? जी, झारखंड से। झारखंड से। क्या नाम है आपका? शिवनंदन प्रसाद। अच्छा, शिवनंदन जी, प्रयागराज गए थे आप? जी, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, स्नान वगैरह हुआ? जी। हाँ, कैसा रहा स्नान वहाँ का? वहाँ तो व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जाम इतना अधिक था कि हम 24 घंटे से जाम में फंसे थे। करोड़ों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। जाम में फंसे थे। बाकी व्यवस्था वहाँ ठीक ही थी। जाम के सिवा बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन किया? आरती के लिए 3 बजे से हम लोग थे कि गंगा आरती होगी। लेकिन पता चला कि गंगा आरती कुछ दिनों के लिए नहीं हो रहा है। कब मालूम चला आपको? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, घाट में। आप कहाँ से आए भाई साहब? धनबाद से। अच्छा, धनबाद से हैं। तो प्रयागराज कुंभ का दौरा हुआ आपका? हाँ, हो गया। स्नान दान हुआ वहाँ पे? वहाँ से करके अयोध्या गए हैं, वहाँ दर्शन करके यहाँ आए हैं। हाँ। वही जाम में हम लोग काफी फंसे थे। यहाँ भी आए कि आरती देखने के लिए, लेकिन आरती सुने अभी पता चला कि नहीं हो पाएगा। 15 तारीख तक बंद किया हुआ है। अब हम लोग लौट के जा रहे हैं बाबा वहाँ काशी विश्वनाथ में पूजा करने के लिए। वहाँ जाकर दर्शन करेंगे, इसके बाद लौट जाएंगे धनबाद। तो देखिए, जो श्रद्धालु हैं कहीं न कहीं प्रयागराज से लौटने के बाद उनकी ये लालसा रहती है कि काशी आए, गंगा स्नान करें, बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करें और खास तौर पे यहाँ गंगा आरती का दर्शन लाभ लें। तो ऐसे में भीड़ की वजह से जिला प्रशासन की ओर से एहतियात के तौर पे और अस्थायी तौर पे आरती को स्थगित किया गया है, बंद कराया गया है। हालांकि जो प्रतीकात्मक रूप से आरती यहाँ पे हो रही है और ऐसे में श्रद्धालुओं का भी ये कहना है कि हमको थोड़ी सी निराशा हुई है, लेकिन जिला प्रशासन और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जो भीड़ उमड़ रही है काशी में, ऐसे में एहतियात के कदम उठाए गए हैं। नारा लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो किस तरीके से यहाँ पर भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। स्नान दान का ये वक्त होता है, माघ पूर्णिमा का ये वक्त बेहद खास माना जाता है। और देखिए, लोग भगवत गीता हाथों में लिए किस तरीके से हर हर गंगे के जयकारे के साथ यहाँ पर माँ गंगा की गोद में बैठे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, भाव विभोर हैं, श्रद्धा से पूरी तरीके से श्रद्धा में डूबे हुए, आस्था में डूबे हुए और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और शानदार तस्वीर आप देखिए कि जैसे हमारे सहयोगी नीलेश लगातार बता रहे थे कि ठंड है, लेकिन ठंड का एहसास
बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अब धीरे धीरे देखिए तट पर जो है वो भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। भीड़ देखिए पौ फटने के साथ ही भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लोगों की कोशिश ये रहती है कि जब वो माँ गंगा में डुबकी लगाए, संगम में डुबकी लगाए, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाए, उसके बाद गंगा जल से ही भगवान सूर्य को अर्घ दे। और चूंकि आज शानदार संयोग बन रहा है, दुर्लभ संयोग बन रहा है, आज सूर्य का गोचर भी बन रहा है, कुंभ संक्रांति भी है, इसके साथ साथ चंद्र का गोचर भी बन रहा है, तो सर्वार्थ सिद्धि और शोभन योगी बन रहा है। तो लोग इस घड़ी में जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें कहीं ना कहीं स्नान कर लेना चाहते हैं। और देखिए कैसे हम बता दें आपको कि धीरे धीरे अब देखिए तटों पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। जैसे जैसे रोशनी आती जाएगी वैसे वैसे जो है ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और जो एक अनुमानित आंकड़ा योगी सरकार ने अनुमान लगा के रखा है, अनुमानित जो आंकड़ा है वो इस माघ पूर्णिमा पर करीब करीब 2.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के स्नान कर लेने का है। और ये कहीं से भी इसे पाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए कि हर दिन पिछले कई दिनों से हम देखें, एकादशी के वक्त से ही देखें तो पिछले 3-4 दिनों में हर दिन जो श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा था वो 1 करोड़ के आसपास छू रहा था। और ऐसे में जब माघ पूर्णिमा का वक्त है तो सोचिए लोग कितना स्नान करेंगे। यहाँ पर आप देखिए लोगों का मन रम गया है, लोग इतने खुश हैं, लोग इतने खुश हैं यहाँ पर माँ गंगा में डुबकी लगाने के बाद कि अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या भाव उनके मन में चल रहा होगा। ये भाव वही महसूस कर सकता है जो खुद पहुंचेगा संगम या खुद पहुंचेगा माँ गंगा की गोद में, माँ गंगा की गोद में बैठेगा, डुबकी लगाएगा, तब उसे समझ आएगा इस आनंद, ये आनंद है जो परमात्मा से आत्मा के मिलन के जरिए पैदा हुआ है। माँ गंगा के गोद में बैठे ये लोग कहीं ना कहीं उन बच्चों की तरह हैं जिनके लिए ये जो माँ गंगा है ही, और उन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो एकदम सुरक्षित हैं माँ गंगा की गोद में बैठकर। और जो माँ गंगा है उनके हर कष्ट दूर करने की बिल्कुल अपनी माँ की तरह, और हर कष्ट से उनका निवारण हो जाएगा। तो देखिए डुबकी लगाते हुए यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ में यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। लगातार लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगातार साफ सफाई का दौर चल रहा है। जो भी ऑफर यहाँ पर जो करते हैं श्रद्धालु माँ गंगा को, फूल पत्ती माला या तमाम चीजें, उनकी सफाई लगातार हो रही है ताकि लोगों को तकलीफें ना हो। लोग देखिए किस तरीके से स्नान कर रहे हैं, उसके बाद गंगा जल भर रहे हैं बोतल में या लोटे में, और उसके बाद माँ गंगा के जयकार लगाते हुए वापस पहुंच रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों को बता रही है, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार लोगों को सचेत कर रही है और कह रही है कि आप जल्दी स्नान करें, क्योंकि पीछे से भी और लोग आएंगे तो दबाव कहीं ना कहीं बढ़ेगा। एसडीआरएफ की टीम लगातार जो वाटर बैरिकेडिंग की गई है वहां पर मौजूद है, लगातार वो चलकदमी करते हुए पानी के बीच में लोगों को ये बता रहे हैं। देखिए उत्तराखंड पुलिस भी पहुंची है, उत्तराखंड की एसडीआरएफ टीम है, कई राज्यों के एसडीआरएफ की टीमें पहुंची है, एनडीआरएफ की टीम तो मौजूद है ही। हर हर गंगा के जयकारे आप सुनिए और आप इस आनंद को महसूस करेंगे। अगर आप नहीं पहुंच पाए हैं संगम, आप नहीं पहुंच पाए हैं प्रयागराज, नहीं आ पाए हैं महाकुंभ में आध्यात्मिक डुबकी लगाने के लिए, अध्यात्म के ज्ञान गंगा में शामिल होने के लिए, तो फिर आप भारत24 लगातार देखते रहिए। हम चलेंगे अब नीलेश के पास। नीलेश, तस्वीरें देखना चाहेंगे कि देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पल होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होता है कुंभ का, जब आम तौर पे आम श्रद्धालु तो पहुंचते ही हैं, कल्पवासी भी पहुंचते हैं, और ऐसे में कल्पवास की जो मियाद है, कल्पवास की जो तारीख है वो खत्म हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू किया हुआ कल्पवास माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ये खत्म हो रहा है। जानना चाहेंगे आपके जरिए कल्पवासियों से भी, क्या आपकी मुलाकात वहां पर हुई है, क्या प्रक्रिया चल रही कल्पवासियों की, और तस्वीरें भी आप लगातार दिखाते हैं भारत24 के दर्शकों को जो इस वक्त लगातार संगम से उन तस्वीरों को देख रहे हैं जो अलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है। की अगर हम बात करें तो हर दिन 10 लाख से ज्यादा जो कल्पवासी थे वो संगम तट पर, गंगा तट के आसपास रेत के किनारे कल्पवास कर रहे थे। और आज माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है। ऐसे अवसर पर जो कल्पवासी हैं वो माँ गंगा में पवित्र स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपने अपने घरों की ओर रवाना हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 45 दिनों का लंबा कल्पवास का समय चला है, और उस जो कल्पवासी थे वो रेत के किनारे कल्पवास कर रहे थे, और धीरे धीरे करके आज उनका जो है त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर स्नान करने के बाद अपने अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज के बाद जो कल्पवासी हैं, कुछ कल्पवासी अपने घरों की ओर रवाना होंगे, कुछ कल्पवासी काशी की ओर रवाना होंगे, क्योंकि काशी की अलग महिमा है। और काशी में जब वो कल्पवासी पहुंचेंगे तो तमाम जो अखाड़े थे यहाँ प्रयागराज की पावन धरती पर वो
जो है काशी की ओर रवाना हो गए हैं। वहां पर उन्होंने अपना शिविर स्थापित किया है और ऐसे में कल्पवासी वहां पहुंचकर तमाम साधु संत महात्माओं के दर्शन पूजन करेंगे। उसके अलावा काशी विश्वनाथ की धरती पर वो रहेंगे तो काशी विश्वनाथ की धरती पर रहकर वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का भी सौभाग्य उठा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की पावन धरती से दिखा रहे हैं, जहां पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि आज का जो आंकड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है वो 2 से 2.5 करोड़ रहने वाला है, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है और पावन अवसर के अवसर पर महाकुंभ का भी शुभ अवसर है। ऐसे में हर एक श्रद्धालु देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज पहुंचा है और प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। सुबह सुबह जो है ठंड भी है और ठंड का असर श्रद्धालुओं के ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं उनके श्रद्धा भाव के आगे ठंड भी जो है फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। चेहरों पर लोगों के मुस्कान देखी जा सकती है कि किस तरीके से हंसते हुए स्नान करने के बाद वो अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। लोगों के सर पर आपको पोटली दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये प्रयागराज है और प्रयागराज में जब कोई श्रद्धालु पहुंचता है गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो रुकने के लिए व्यवस्थाओं को भी वो खुद अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि यहाँ रेत के किनारे आपको होटल्स मिलना नामुमकिन है। और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धा भाव को देखते हुए अपनी व्यवस्थाएं खुद लेकर चलते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को समस्या का सामना ना करना पड़े, उन तमाम चीज़ों का श्रद्धालु खुद ध्यान रखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इस महापर्व को बेहतर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं, वाकई में उसकी तारीफ जो है श्रद्धालु करते हैं। ये हुजूम बताता है श्रद्धालुओं का, किस तरीके से आस्था में डूबे हुए देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए लोग ये बता रहे हैं कि सनातन का महापर्व है। और ऐसे अवसर पर जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं तो उनका अलग अनुभव रहा है, क्योंकि ये आज की अगर हम तारीख की बात करें, आज के दिन की बात करें, तो माघ पूर्णिमा का अवसर है। और ऐसे अवसर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो खुद को जो है माँ गंगा में स्नान करने के बाद जो है सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर उन्हीं लोगों को स्नान करने का सौभाग्य मिलता है जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य फल किए होंगे। हालांकि तमाम हमने साधु संत महात्माओं से बात की कि आज के स्नान का क्या महत्व है, किस तरीके से स्नान करना चाहिए, तो साधु संत महात्माओं ने लोगों से ये आह्वान किया है कि अगर जो श्रद्धालु संगम तट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर उनके घर में गंगा जल मौजूद है तो ब्रह्म मुहूर्त में वो गंगा जल डालकर स्नान करें। जो पुण्य का फल आपको त्रिवेणी संगम पर मिलेगा, वही पुण्य का फल आपको आपके अपने घरों में भी मिल जाएगा, बशर्ते आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। तो अपने आप में ये सनातन के महापर्व को अलौकिक बनाने वाली तस्वीरें हैं, जहां पर आपको किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर कोई भी जो है चिंता का भाव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि श्रद्धालुओं के चेहरे चमकते हुए ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस महापर्व में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ वो पहुंचे हैं। और माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है, ऐसे अवसर पर पहुंचकर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और डुबकी लगाने के साथ साथ अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये बताता है कि सनातन का महापर्व किस तरीके से दिव्य भव्य अलौकिक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए, थकान नहीं है, चिंतन नहीं है उनके चेहरे पर, क्योंकि उनमें एक जो ताकत मिली, जो शक्ति मिली, वो आस्था की ताकत है। माँ गंगा में स्नान करने के लिए जाने की वो ताकत, वो ऊर्जा महसूस वो कर पा रहे हैं। और प्रशासन ने जो तैयारी कर ली है, वही लगातार नीलेश बता रहे थे कि जो अलग अलग जो रास्ते जो प्रयागराज की ओर आते हैं, उन पर प्रयागराज में शहर के आसपास में जो संगम तट से काफी करीब है, वहां पर करीब करीब 36 का सब पार्किंग बने हैं और वहां से फ्री शटल बस सेवाएं चल रही हैं, ताकि जो लोग हैं वो शटल बसों के जरिए संगम घाट के नजदीक तक पहुंचे। हाँ ठीक है, उसके बावजूद आपको 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तक अगर बसें आएंगी तो फिर व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। लिहाजा नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। जो निजी वाहन है उन्हें भी बाहर पार्क करना होगा। इसके साथ साथ जो चिकित्सा सेवा है उसको लेकर भी विशेष तैयारी की गई है। चिकित्सा सेवा में देखें तो यहाँ पर जो है सैकड़ों डॉक्टर जो है वो यहाँ पर उन्हें डिप्यूट किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एयर एम्बुलेंस और वाटर एम्बुलेंस के साथ साथ जो सामान्य एम्बुलेंस है वो सेवाएं भी लगातार जो है वो चल रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी तरह की आपातकालीन स्थिति ना हो, क्योंकि ठंड भी है, उसके साथ साथ भीड़ भी है बहुत सारा। कई बार ऐसा भी होता है कि जब
बहुत ज़्यादा संख्या जब पहुंच जाती है तो उसके बाद ऑक्सीजन के लेवल पे भी कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। तो ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति पैदा ना हो, इसलिए भी यहाँ पर जो चिकित्सा सेवा है, जो आपातकालीन सेवाओं को एकदम अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन लगातार उसी की तैयारी में जुटा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो थकान नहीं है, वो चिंता का कोई भाव नहीं है, वो पूरी आस्था के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ पहुंच रहे हैं संगमदोज और संगम तट पर पहुंच रहे हैं। 12 किलोमीटर लंबा तट है और इसलिए जो भीड़ है वो काफी मैनेज्ड हो गई है और कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है वो लगातार सीटी बजाते हुए और लोगों को से माइकिंग करते हुए ये कह रहे हैं कि आप स्नान कर लें, उसके बाद तट पर बैठे नहीं, तट पर आप कुछ भोजन ना करें, आप यहाँ से तुरंत तट रवाना हो, क्योंकि आपके पीछे भी एक बड़ा हुजूम लगातार जो है वो अनवरत जारी है, अनवरत पहुंच रहा है। तो ऐसे में दबाव ना हो, इस बात को लेकर लगातार विसिल बजाते हुए माइकिंग करते हुए जो पुलिस प्रशासन के लोगों को रवाना कर रहे हैं यहाँ पर। और इसी वजह है कि तट पर जो इकट्ठा दबाव होता है वो नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो सरकार ने तैयारी की थी वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रही है। लेकिन आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं उसी संख्या में जा भी रहे हैं, तो लगातार ऐसा नहीं कि लोगों की संख्या में कोई कमी आई है, लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरेंद्र के पास भी चल लेते हैं। हरेंद्र, तस्वीरें आपके यहाँ भी हम देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से जयकारे हमारे यहाँ लग रहे हैं, यहाँ पर माँ गंगा की गोद बैठे लोग जो लगातार जयकारे लगा रहे हैं भगवान शंकर के, भगवान विष्णु के, क्योंकि माघ पूर्णिमा का वक्त है। माँ विष्णु और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवान शंकर को पूजा जाता है, माँ गंगा को के जयकार लगते हैं। तो काशी में भी दबाव तो वैसा ही होगा, क्योंकि एक कहा जा रहा है कि काशी में तो यूं ही लोग भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते रहते हैं, लेकिन जब चूंकि कुंभ चल रहा है, जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो भी लगातार काशी पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें देखेंगे आपके जरिए, दर्शकों को आप दिखाइए कि वहां पर भीड़ को प्रबंधित करने के लिए क्या कुछ किया गया है। जैसे कि प्रयागराज में तो पूरा जो शहर है वो नो व्हीकल जोन हो गया है और मेला क्षेत्र भी नो व्हीकल जोन घोषित हो गया है।